नमस्कार दोस्तों, GKNaukri.com में आपका स्वागत है। मेवाड़ के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूंनी ने। किसने कहा था? बदायूंनी ने। कर्नल टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। बदायूंनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। और जायसी ने लिखा था पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? ऑप्शन में देखिए, कोलियारी में क्या है? कोलियारी में महाराणा प्रताप ने क्या करवाया था? अपना इलाज करवाया था। कोलियारी वो गांव है जहाँ पर प्रताप ने अपना इलाज करवाया था। घायल होने के बाद यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर अपना इलाज करवाया था। दूसरा है बलीचा में है चेतक का चबूतरा। बलीचा में क्या है? महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा है। अगला गांव है चूलिया। इस गांव का संबंध किस घटना से है? यहाँ पर ये भामाशाह से इनकी मुलाकात हुई थी। प्रताप की मुलाकात भामाशाह से हुई। कहाँ पर? चूलिया गांव में भामाशाह से मुलाकात होती है। बांडोली में क्या है? तो बांडोली में है प्रताप की छतरी। बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी है। तो देखिए, एक ही प्रश्न से आपको 4 या 5 क्वेश्चन जानने को मिल रहे हैं। जैसे इसमें देखा, कोलियारी में इलाज करवाया प्रताप ने अपना। बलीचा में चेतक का चबूतरा। चूलिया गांव में भामाशाह से मिले। और बांडोली गांव में क्या है? इनकी छतरी बनी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अकबर द्वारा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम। तो अकबर द्वारा जो प्रताप को दूत भेजे गए थे उनका सही क्रम है जमा भट्टो। जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल। इनमें से ये जो जलाल खां कोरची है, इनको 72 में भेजा था, 1572 में। और बाकी सभी ये तीनों 73 में। जलाल खां कोरची को 72 में, बाकी सभी 73 में। इनका क्रम ये रहा था कि ये गए थे नवंबर 1572 में। जलाल खां कोरची नवंबर 1572 में। मान सिंह ये गए थे जून 73 में। जून 1573 में। इसके बाद 2-2 महीने का गैप दे दीजिए, जुलाई अगस्त को छोड़ दीजिए। ये गए थे
सितंबर 73 में, और अक्टूबर नवंबर को छोड़ दीजिए, ये गए थे दिसंबर 73 में। तो अकबर द्वारा प्रताप को समझाने तो भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या हुआ? जमा भट्टो, एक 72 में, नवंबर 72 में, और बाकी जून सितंबर दिसंबर 73 में। चलिए अगले प्रश्न पे, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रशस्तियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ उसके निर्माण का काल दिया गया है, सन दिए गए हैं, उनको सही से मिलान करना है। तो पहले दिया हुआ है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति कब की बनी हुई है? रणकपुर प्रशस्ति 1439 की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1686 की। राज सिंह प्रशस्ति 1460 की। जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 की। चलिए अगले प्रश्न पे, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है यानी बाकी सारे सुमेलित हैं, एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। खातौली का युद्ध 1517, खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में हुआ। सांगा ने लोधी को हराया, तो ये तो बिल्कुल राइट है। खानवा का युद्ध 1527, बाबर ने सांगा को हराया, ये भी बिल्कुल सही है। सारंगपुर का युद्ध 1437, कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया, ये भी सही है। गिंगोली का युद्ध 1807, अकबर ने प्रताप को हराया, ये गलत है। तो अपना सुमेलित, सुमेलित नहीं है मतलब ये ही नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। बाकी ये जो इसमें घटनाएं दी गई है कि सांगा ने लोधी को हराया था खातौली के युद्ध में, बाबर ने सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में, कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था सारंगपुर के युद्ध में, ये सारे सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, सुमेलित है वैसा ही प्रश्न है, यानी सुमेलित नहीं है। सुमेलित छांटना है अपने को। ये जो पिछले क्वेश्चन का था अपना गेंगोली वाला, कि गेंगोली का युद्ध आया, गेंगोली का युद्ध कब हुआ था? गेंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन अकबर ने प्रताप को नहीं हराया था, ये चीज़ क्या थी? गलत थी। तो भाई ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मारवाड़ का तो था मान सिंह, मारवाड़ का मान सिंह, और आमेर का था जगत सिंह द्वितीय। यानी खास बात ये हुई कि ये हुआ था मारवाड़ वर्सेस आमेर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, फिर अब देखते हैं अपना छठे वाला कि असुमेलित है, असुमेलित है। खेराबाद, खेराबाद सिवाना। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना जीता था तो उसका नाम क्या किया था? खेराबाद किया था। तो ये तो सही है। उसी प्रकार खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद अपने पुत्र खिजर खां को सौंपा था और इसका नाम खिजराबाद किया था, ये भी सही है। आमेर का नाम मोमिनाबाद किया गया था, ये भी सही है। लेकिन ये नहीं है शाहबाद जालोर, ये मेल नहीं खाता, तो ये अलग हो गया। खेराबाद किसका नाम है? सिवाना का नाम रखा गया। खेराबाद सिवाना का रखा गया,
सही है। खिजराबाद चित्तौड़ का रखा गया, सही है। मोमिनाबाद आमेर का रखा गया, ये नहीं है। शाहबाद जालौर, ये नहीं है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर किसके दरबारी थे? जोटिंग भट्ट, जोटिंग भट्ट, धनेश्वर किसके दरबारी थे? तो जोटिंग भट्ट और धनेश्वर थे लाखा जी के। किसके दरबारी थे? लाखा के दरबारी थे जोटिंग भट्ट और धनेश्वर। कुंभा, कुंभा के दरबारी भी जान लेते हैं। एक तो था सारंग व्यास जो इनका संगीत गुरु था, एक था कान्हा व्यास, कान्हा व्यास जो इनका वैतनिक कवि था। ठीक है। मोकल, मोकल के कौन कौन थे? मोकल के थे फना, मना, फना मना और विशल, ये मोकल के दरबारी थे। लाखा के ये हो गए जोटिंग भट्ट और धनेश्वर। प्रताप, प्रताप के दरबारी कौन कौन थे? तो प्रताप का दरबारी था चक्रपाणि मिश्र, चक्रपाणि मिश्र प्रताप का दरबारी था। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। एक तरफ रियासत का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसको बसाने का सन दिया गया है कि किस सन में बसाई गई थी, तो उसको सही से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। शाहपुरा, सबसे पहले क्या दिया गया है? शाहपुरा। तो शाहपुरा है 1631 में। शाहपुरा कब है? 1631 में। उसके बाद में शाहपुरा 1631 हो गया। डूंगरपुर, डूंगरपुर ये 1358 हो गया। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये हो गया 1699। बांसवाड़ा 1527 हो गया। देखिए एक बार फिर से सुमेलित करना है। तो शाहपुरा, शाहपुरा, शाहपुरा का कब होगा? 1631। डूंगरपुर 1358, प्रतापगढ़ 1699, बांसवाड़ा 1527। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी सुमेलित करना है। तो देखिए नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी किसने बनाई? प्रेमल देवी ने। बाई का तालाब किसने बनवाया? जगमाल ने। प्रताप बाव बावड़ी प्रताप सिंह ने, और उदय विलास महल उदय सिंह ने। एक बार पुनः देख लीजिए। नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने। बाई का तालाब जगमाल ने। प्रताप बाव प्रताप सिंह, उदय विलास महल उदय सिंह। चलिए आखिरी क्वेश्चन पर। एक तरफ दिए हुए शासक और दूसरी तरफ दी हुई है उनकी समाधियाँ, मिलान करना है सही से कि कहाँ पर बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं। सांगा, महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। प्रताप, प्रताप की है बांडोली में। उदय सिंह गोगुंदा में। अमर सिंह फर्स्ट की महासतियाँ आहड़ में। सबसे पहली क्षत्रिय अमर सिंह प्रथम की है। यानी सांगा, सांगा की कहाँ पर हो गई? मांडलगढ़ में। महाराणा प्रताप की बांडोली में। उदय सिंह की गोगुंदा में। अमर सिंह फर्स्ट की महासतियाँ आहड़ में। सही से मिलान हो गया। तो ये थे आज के 10%।